नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सीटेट की परीक्षा में व्यस्त होंगे, परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। और ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप सभी सीटेट की परीक्षा में सफल हों। और सीटेट ही नहीं, जो बच्चे स्टेट बिहार स्टेट या टीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी अभ्यर्थी सफल हों। ऐसी मंगल कामना के साथ में आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जो प्रश्न लेकर आते हैं वो संस्कृत से संबंधित होते हैं। और चाहे आपका स्टेट हो, बिहार स्टेट हो, आपका टीटी हो अथवा सीटेट हो, इनमें सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत भाषा रखी रहती है। और जो अभ्यर्थी संस्कृत भाषा लिए हुए हैं, संस्कृत भाषा को चुने हुए हैं, उनके लिए ये लाभप्रद प्रश्न होंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और मैं देखिए एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि मैं ईश्वर से हमेशा प्रे करती हूँ कि जो भी अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं वो इस 2024 आप सभी का बहुत अच्छा, आप सभी अपने लक्ष्य को 2024 में प्राप्त करें। और बिल्कुल प्राप्त करेंगे इसलिए क्योंकि जो है अभी चुनाव आने वाला है, तो बहुत सारी वैकेंसियाँ आएंगी और आप सभी तत्पर होकर तत्परता से पढ़ाई कर रहे हो, तो अवश्य आपको आपका लक्ष्य इसी साल प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 114 पर आते हैं। 214 प्रश्न करते हैं। इससे पहले जो 213 प्रश्न है वो इससे पहले जो है वीडियो में हम उपलब्ध करा चुके हैं। यदि आपको लगता है इस वीडियो को देखने के बाद कि हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए तो अवश्य देखिएगा, इसके लिए आप बाध्य नहीं हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 214 पर देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कर्तृवाच्य प्रयोगे कर्मणि का विभक्ति भवति, यानी कर्तृवाच्य के प्रयोग में जो कर्म होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है। तो देखिए, आप सबसे पहली चीज़ तो जो वाच्य होते हैं संस्कृत में वो 3 होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है आपका भाववाच्य। ठीक, अब 3 चीज़ आपने देखा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 वाच्य होते हैं। एक प्रश्न के वाच्य कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन से? कर्तृ, कर्म और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और जो प्रधान होगा उसी में प्रथमा विभक्ति लगती है। ठीक है, कर्तृवाच्य कर्ता प्रधान होगा, इसमें प्रथमा लगेगी। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है तो कर्म में प्रथमा लगेगी। और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है, इसलिए भाव में प्रथमा लगती है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपने जान लिया। अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि कर्तृवाच्य के प्रयोग में कर्मणि में, भाई आपने अभी तो हमने बता दिया व्याख्या में कि कर्तृवाच्य है तो उसमें वो प्रधान है और प्रधान है तो प्रथमा लगेगी। तो कर्म में कौन सी विभक्ति लगेगी? तो कर्म में हमेशा आपकी द्वितीय विभक्ति लगती है और इसका कोड है 221। यानी कर्तृवाच्य का जो क्रिया होती है वो कर्ता के हिसाब, कर्मवाच्य की क्रिया कर्म के हिसाब से चलेगी, कर्तृवाच्य की क्रिया कर्ता के हिसाब से चलेगी, भाववाच्य की क्रिया भाव के हिसाब से चलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। क्रिया जो है वो हमेशा जो प्रधान होता है उसके अधीन रहती है। ठीक है, कोई भी कार्य होता है वो जो प्रधान होगा आप उसी के अधीन किया जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि कर्मण्य में कौन सी, तो द्वितीय विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी बोल दे रही हूँ। तो जैसा कि थंबनेल में ही आपने देखा होगा कि फटाफट रिवीजन, यानी कि हम अभी आपको जो आपने पढ़ा उसका रिवाइज करा रहे हैं, उसका रिवीजन करा रहे हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम प्रैक्टिस सेट लगवाते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास वाकई में अभी नेट की भी समस्या है और अपने भारतवर्ष में अभी भी मतलब पैसों का बड़ा अभाव है। तो हर किसी को इतनी ये नहीं है कि उसके पास डाटा, अच्छा खासा डाटा उपलब्ध हो, वाईफाई कनेक्शन हो। तो बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, आप गृहिणी हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं समय निकाल करके, तो उन लोगों के लिए मैं जो है ये वीडियोज़ लेकर उपस्थित होती हूँ। तो जो है थोड़ा सा आप माइंड मत कीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करूँगी। और देखिए, जो आपकी कमी बताए वही सबसे अच्छा आपका मित्र होता है। और हम सब तो संस्कृत के अभ्यर्थी हैं तो इन सब चीज़ों पर बड़े विश्वास करते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 215 आज का दूसरा प्रश्न है, कर्मवाचक प्रयोग में कर्मणि में क्या विभक्ति होती है? अभी हमने व्याख्या की थी, तो आप सभी जान लेंगे कि कर्म में कौन सी विभक्ति, कर्मवाच्य के प्रयोग में कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। तभी हमने व्याख्या की थी, न तृतीया होगी, न पंचमी होगी, न द्वितीय होगी, बल्कि कौन सी होगी? प्रथमा होगी, क्योंकि कर्मवाच्य है तो इसमें कर्म प्रधान है और जो प्रधान है उसमें प्रथमा लगती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आज का तीसरा प्रश्न। तौ ग्रामात् उभयतः गच्छतः, तौ ग्रामात् उभयतः गच्छतः। देखिए, तौ जो है वो द्विवचन का है, यानी सात और दो लोग हैं। वह दोनों ग्रामात् यानी गांव से दोनों ओर जाते, दोनों ओर जाते। ठीक है, वो दोनों गांव से दोनों ओर जाते हैं।
तो इसका जो है आपका क्या होगा, इसमें कहा है कि शुद्ध वाक्यम चुनत, क्या ये शुद्ध है? तो ग्रामाद उभयता गच्छत। देखिए पढ़ने से ही लग रहा था, इसमें कहा जा रहा है कि गांव के दोनों ओर से जाते हैं, तो इसमें लिखा तो ग्रामाद उभयता गच्छता, गच्छति गच्छता द्वितीय तो लगी है, सब कुछ प्रयोग सही हुआ, लेकिन जो है शब्द का हेर फेर कर दिया गया है, उधर उधर कर दिया गया है। तो ग्रामाद ग्राम से दोनों ओर जाते हैं, क्या ये सही लग रहा है? तो अब इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है वो आप चुनिए। शुद्ध है, शुद्ध से भी प्रश्न बनते हैं। तो ग्रामम उभयता गच्छत, तो ग्रामस्य उभयता गच्छत, तौ ग्रामे उभयता गच्छत अथवा तौ ग्रामा उभयता गच्छत, तौ ग्रामा उभयता गच्छत। ग्रामा तो रूप नहीं चलता है ना, गाँव के दोनों ओर चलते हैं, वो दोनों गाँव के, ये गलत है। तौ ग्रामस्य, गाँव के दोनों ओर चलते हैं, जाते हैं, वो दोनों गांव के दोनों ओर जाते हैं, ये भी अशुद्ध लग रहा। तो ग्रामे उभयता गच्छत, गांव में नहीं, ये भी अशुद्ध है आपका। ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसमें लिखा क्या गया है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कि तो ग्रामम, वो गांव के, और उभयता के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है ना। तो हमेशा उभयता के योग में द्वितीय लगती है, तो यहाँ देखिए द्वितीय लगती है, ग्रामम में द्वितीय लगी हुई है। तो ग्रामम उभयतः गच्छत, वे दोनों गांव के दोनों ओर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। यहाँ उभयता लगने के कारण ग्रामम में द्वितीय हुई है, द्वितीय लगा हुआ है। और आपने सूत्र भी पढ़ा है, समयानिक्सा अभिता परता समयानिक्स उभयता और समयानिक्सा, इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ग्रामर में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है कारक के हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 117। प्रश्न संख्या 117 कह रहा है कि शुद्धम अस्ति, क्या शुद्ध है? रामः सह शिव गच्छति, रामेण सह शिवा गच्छति, रामम सह शिवा गच्छति, रामात सह शिवा गच्छति। तो देखिए सह के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति लगती है, ऐसा अपने कारक में एक सूत्र होगा कि सह साकम सह साकम सार्धम। इस इन जो सूत्र है, इस सूत्र के हिसाब से जिसके साथ आप जा रहे हो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। तो देखिए रामा सह शिवा गच्छति, राम के साथ शिव जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रामा में तृतीया नहीं लगी है, ये गलत हो जाएगा। रामम सा यहाँ पर द्वितीया लगी है, इसलिए यहाँ भी गलत है। रामात में पंचमी लगी है कि राम से, और रामात अलग होने का अर्थ देता है, तो ये पूरी तरीके से अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, यहाँ लिखा है रामेण सा शिवा गच्छति, यानी राम के साथ शिव जाते हैं। अब के वैसे तो जो है आपका षष्ठी लगती है काकी के योग में, लेकिन यहाँ पर जो है इस सूत्र के हिसाब से सह साकम सार्धम, इसके सूत्र के हिसाब से जो है यहाँ पर रामेण हो गया, तृतीया लग गई है, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया है। 117 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, अच्छा यहाँ रामेण सागर साह कहीं भी दिख जाए तो जिसके साथ व्यक्ति जा रहा है उसमें हमेशा तृतीया लगाइएगा। अगर द्वितीया पंचमी इत्यादि लगा है और शुद्ध शुद्ध पूछ रहा है तो वो काट दीजिएगा, जहाँ पर तृतीया लगी होगी वही शुद्ध होगा आपका। चलिए अब देखिए फिर है 118 प्रश्न। शुद्धम अस्ति, सह नेत्रेण काणः अस्ति, सह नेत्राभ्याम काणः अस्ति, सह नेत्रस्य काणः अस्ति, सा नेत्रात् काणः अस्ति। बताइए यहाँ पर कौन सा सही होगा। और जो है आपने देखा होगा कि एनांग विकारः, एनांग विकारः सूत्र है, और उस सूत्र के हिसाब से जिस अंग में विकार होता है वहाँ पर हमेशा और हमेशा तृतीया विभक्ति लगती है उस अंग में। तो आप सह नेत्रेण काणः, व नाक से, वह आँख से काना है, तो जो है क्या ये सही होगा? अथवा सह नेत्राभ्याम काणः। तो भ्याम भ्याम कहाँ बनता है आपका? कहाँ बनता है? चतुर्थी पंचमी है ना, कहाँ बन, तृतीया चतुर्थी और पंचमी में भ्याम भ्याम बनता है, और फिर आपका सप्तमी में क्या बनता है? तो ये देखिए यहाँ पर तो तृतीया है नहीं, नेत्रा, यहाँ पर देखो नेत्रेण काणा है, यहाँ पर नेत्राभ्याम काणा है, यहाँ नेत्र से काणा है, यहाँ नेत्रात् काणा है। तो कौन सा सही होगा? नेत्रा देखिए, नेत्र से, यहाँ से का अर्थ तो दे रहा है नेत्रात्, लेकिन अलग होना है, लेकिन यहाँ अलग हो नहीं रहा है, और ना ही ये सूत्र फॉलो हो रहा है। कौन सा? एनांग विकार में, यहाँ पर तृतीया विभक्ति नहीं लगी है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेत्रस्य में
भी नहीं होगा, षष्ठी लगी हुई है, षष्ठी विभक्ति नहीं होती है जब किसी अंग में विकार होता है, तो उस अंग में तृतीया लगी है। अब बताइए आपको नेत्रेण सही होगा या नेत्राभ्याम सही होगा? नेत्रेण सही होगा या नेत्राभ्याम सही होगा? तो आप देखिए नेत्रेण व आंख से, और नेत्रेण में तृतीया लगी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेत्रेण का नाम व नेत्र से काना है, और ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 119 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 119 कह रहा है शुद्धम अस्ति शुद्ध है, लेखकः मित्रम धनम ददाति। लेखकः मित्रम धनम ददाति। फिर है दूसरा है दान क्रिया वाला है, लेखकः मित्रे धनम ददाति। लेखकः मित्राय धनम ददाति। लेखकः मित्रान धनम ददाति। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि दान के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो जिसको दान दिया जाता है उसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है ना। तो यहाँ पर देखिए जो मित्र है उसमें चतुर्थी विभक्ति कहाँ लगी हुई है, आप देखिए मित्रम में क्या चतुर्थी लगी। देखो लेखक मित्र को ध्यान दे रहा है, तो क्या मित्रम में चतुर्थी विभक्ति लगी है? नहीं लगी है, इसलिए ये भी गलत है। और लेखका मित्रे, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ भी चतुर्थी नहीं लगी। मित्रान, ये भी गलत है, यहाँ भी चतुर्थी। लेकिन देखिए अब मित्राय, मित्राय में चतुर्थी विभक्ति लगी है, यानी लेखक मित्र को क्या दे रहा है? दान दे रहा है, धन दे रहा है। तो यहाँ पर कि जब किसी को कोई कार्य देते हैं और वो व्यक्ति उससे संतुष्ट होता है, तो जो व्यक्ति संतुष्ट हो रहा है, जिसको आप दान दे रहे हैं, वहाँ पर जो है कुछ भी दे रहे हैं जिससे वो संतुष्ट हो रहा है, वहाँ पर आपका जो है चतुर्थी विभक्ति लगता है, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कर्मणा यम अभिप्रैतिशा संप्रदानम, इस सूत्र से कर्म की क्रिया के द्वारा जो यम अभिप्रैति जिसे संतुष्ट किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 120। प्रश्न संख्या 120 कह रहा है कि शुद्धम अस्ति। इसमें क्या शुद्ध है? आज जो भी प्रश्न है कारक से ही संबंधित है, और कौन सी विभक्ति लगती है सूत्रों में, जो सूत्र इत्यादि दिए गए कारक के, उसके हिसाब से शुद्ध अशुद्ध पूछा गया। साहब आप देखिए बालकाय पठनम रोचते, बालकम पठनम रोचते, बालकस्य पठनम रोचते, या बालकात् पठनम रोचते। तो रुचि अर्थानाम, रुचि अर्थ वाली क्रियाओं में हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है। रुचि अर्थानाम जैसे बालका मोदकम, बालका मोदकम मोदकाय रोचते। तो रुचि अर्थ नाम, जब रुचि वाली अर्थ की चीज़ें होती हैं तो वहाँ हमेशा और हमेशा आपकी चतुर्थी विभक्ति लगती है। रुचि अर्थ वाले, जिसमें मतलब कोई चीज़ आपको रुचिकर लगे, ऐसे अर्थ वाले में जिसको रुचिकर लगती है, जिसको उसमें रुचि होती है, उसमें चतुर्थी लगती है। जैसे कि उस बालक को पढ़ना अच्छा लगता है, तो पढ़ना किसको अच्छा लग रहा है? तो बालक को लग रहा है। तो बालक में कहाँ चतुर्थी लगी है? ये देखिए बालकम में चतुर्थी नहीं है, बालकम बालको बालकान प्रथमा लगी है, इसमें षष्ठी लगी हुई है, इसमें पंचमी लगी हुई, ये भी नहीं है। बालकाय में देखिए चतुर्थी लगी है, और रुच्यर्था नाम के सूत्र के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 121। प्रश्न संख्या 121 कह रहा है शुद्धम अस्ति, शुद्ध है, चौराह अक्षर आर्चकान विभेति। चौराह आर्चकान विभेति, चौराह आर्चकात विभेति, चौराह आर्चकई विभेति, चौरा अर्थ कम विभेति। अब देखिए भी अर्थानाम भय हेतु, भय के अर्थ में इस सूत्र के हिसाब से जब जो व्यक्ति जिस चीज़ से डरे, तो जिस चीज़ से डर रहा है, भय अर्थ में, त्रा अर्थ में यानी बचाने के अर्थ में, भय के अर्थ में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और जिससे वो डर रहा है, जिस भी किसी चीज़ से वो डर रहा है, जिससे भी उस व्यक्ति को डर लग रहा है, या कोई भी जिस चीज़ से डर रहा है उस चीज़ में पंचमी लगती है। तो देखिए जो है यहाँ पे चौर है, सब में अर्थ दे रहा है कि चौर डरता है। किससे डरता है? आरक्षकान से डरता है। तो
आप चोर आरक्षक, जो आरक्षक होते हैं, जो उसके आरक्षक मतलब जो पहरेदार होते हैं, उनसे चोर डरता है कि हम यहाँ से कैसे भागेंगे, तो हमारा पहरा दे रहे हैं। तो जो है डर किससे रहा है? चोर आरक्षक से। तो आरक्षक में देखिए पंचमी विभक्ति कहाँ लगी है? तो आरक्षकम में क्या पंचमी लगी है? नहीं लगी है। आरक्षकान में बिल्कुल नहीं लगी है। आरक्षकई में तृतीया का बहुवचन नहीं लगी है। कहाँ लगी? आरक्षकात। तो आरक्षकात चौरा, आरक्षकात विभेदी। चोर आरक्षक से डरता है। वैसे तो से का अर्थ कौन सा देता है? तृतीय कर्तने कर्म को करण तृतीया विभक्ति भी देती है और पंचमी भी देती है, लेकिन पंचमी अलग होने के अर्थ में भी देती है। तो आपका यहाँ पर जो एक सूत्र लिख दिया गया है ऐसी अवस्था में कि भीत अर्था नाम भय हेतु। भी और त्रा के अर्थ यानी डर, और त्रा माने बचाए, त्रा माने मतलब किसी से करना, आग्रह करना, इस तरीके का। तो उसके अर्थ में जब कोई चीज़ आए तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति लगती है। तो यहाँ रक्षकात से चोर डर रहा है, तो रक्षकात में भीत्यर्थनम भय हेतु से पंचमी लगी हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 221 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 222 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 222। प्रश्न संख्या 222 कह रहा है, इस साहित्य से कुछ प्रश्न रखे गए हैं। प्रश्न संख्या 222 कह रहा है, साहित्य दर्पण के रचनाकार हैं। साहित्य दर्पण किसने लिखा है? साहित्य दर्पण पुस्तक किसने लिखा है? क्या आचार्य विश्वेश्वर, आचार्य विश्वनाथ, विश्वेश्वर पांडे, अथवा ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मम्मट। तो मम्मट ने लिखा नहीं। मम्मट ने क्या लिखा है? काव्य प्रकाश लिखा है, सभी को पता है, बहुचर्चित इनके बुक है कि हाँ ठीक है। उसके बाद विश्वेश्वर पांडे बिल्कुल नहीं। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण लिखा है और संस्कृत जगत के प्रसिद्ध विद्वान है ये आचार्य विश्वनाथ। तो साहित्य दर्पण किसने लिखा है, इसके रचनाकार कौन है? तो आचार्य विश्वनाथ जी हैं। चलिए प्रश्न संख्या 123 पर आते हैं। यहाँ पर कुछ व्याख्या नहीं, डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया। अब यहाँ पे कोई व्याख्या नहीं। श्रृंगार तिलक में कितने परिच्छेद हैं? श्रृंगार तिलक एक रचना है, इसमें पूछा गया है कि इसमें कितने परिच्छेद हैं। प्रश्न संख्या 123 223 इसमें कह रहा है कि श्रृंगार तिलक में कितने परिच्छेद हैं? तो श्रृंगार तिलक में 3 परिच्छेद हैं। कितने परिच्छेद हैं? 3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 224। प्रश्न संख्या 224 कह रहा है कि साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद? अभी साहित्य दर्पण आपने पढ़ा था, तो उसमें पूछा था कि आचार्य विश्वनाथ ने जो कि लिखा था साहित्य दर्पण, ऊपर आपने पढ़ा था। फिर उसने पूछ लिया कि इसमें दर्पण कितने हैं, साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं। परिच्छेदों में बता, क्या 10 हैं, क्या 4 हैं, क्या 5 हैं, अथवा 8 हैं। तो कितने परिच्छेद हैं साहित्य दर्पण में? प्रश्न संख्या 125 पर हम लोग आ गए। चलिए 124 वाला छूट गया था, 24 पर आते हैं। साहित्य दर्पण विभक्त है उल्लासों में, अध्यायों में, परिच्छेदों में। तो साहित्य दर्पण जो है वो परिच्छेदों में विभक्त है। वो जो है जैसे भाग में, कुछ किताबें भागों में विभक्त होती है, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, कुछ पाठ में विभक्त होते हैं। जैसे हम लोग की किताब है कक्षा 6, 7, 8 की, तो पाठों में विभक्त होती हैं। कुछ सर्गों में होता है, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग। कुछ अध्यायों में होता है, जैसे रामायण है, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, से 7 अध्याय है। कुछ उल्लासों में होता है। तो ऐसे ही साहित्य दर्पण जो है वो परिच्छेदों में विभक्त है, और वो परिच्छेद हैं कितने? 10 परिच्छेद हैं। चलिए प्रश्न संख्या 125 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 225। प्रश्न संख्या 225 कह रहा है कि साहित्य दर्पण, अभी व्याख्या कर दी हमने। साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं? तो अभी ऊपर हमने बता ही दिया, साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं। चलिए प्रश्न संख्या 226 पर आते हैं। 226 कह रहा है कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो नाट्य शास्त्र को लिखने वाले, उसका प्रणेता, जो नाट्य शास्त्र के जो प्रणेता हैं वो हैं आपके भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, आचार्य भरत मुनि जी हैं। चलिए प्रश्न संख्या 227 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 227 कह रहा है कि काव्यालंकार ग्रंथ के लेखक हैं। काव्यालंकार ग्रंथ के लेखक हैं भामा, रुद्रट, वामन और उद्भट। उद्भट पूरा नहीं आया है, तो उद्भट ये देख लीजिएगा। उद्भट नाम में वामन है, रुद्रट है, अथवा भामा। काव्यालंकार के लेखक कौन है? तो काव्यालंकार के आपके लेखक कौन है बताइए? रुद्रट, रुद्रट। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 228। प्रश्न संख्या 228 कह रहा है कि तद्दोषो शब्दार्थ सगुण वालन
तद्दोषो शब्दार्थो सगुण वानालंकृति पुनः क्वापि से संबंध आचार्य हैं। कौन है? विश्वनाथ है, वामन है, रुद्रट है, अथवा ऑप्शन नंबर डी पर हम लोग चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि मम्मट है। तद्दोषो शब्दार्थो, ये लाइन किसने लिखी है? पुनः सगुण वालंकृति पुनः क्वापि से संबंध आचार्य कौन है? विश्वनाथ है, वामन है, अथवा रुद्रट है, अथवा मम्मट है। कौन है इससे संबंधित आचार्य? तो इससे संबंधित आचार्य जो हैं वो हैं आपके, कौन है आचार्य? आचार्य मम्मट, काव्य प्रकाश जिन्होंने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 129। प्रश्न संख्या 129 कह रहा है, यमक में दो पदों का प्रयोग किया जाता है बार बार, 2 बार, 5 बार अथवा 4 बार। तो यमक में 2 पदों का प्रयोग कितने बार किया जाता है? आपका 2 बार होता है। देखो आपने पढ़ा भी होगा ना, एक देखिए हिंदी में पढ़ा होगा कि कनक कनक, तो कनक का सोना और धतूरा होता है। तो इसी प्रकार से यमक में जो पद होते हैं 2 बार किया जाता है उनका प्रयोग। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 100, अच्छा ये आज का आखिरी प्रश्न था, यहीं पे प्रश्न समाप्त हो गए। तो चलिए हम लोग वीडियो को रहने देते हैं यहीं पर। यदि आपको मेरे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस लिख के भेजिएगा, और ताकि मुझे भी जो है थोड़ा सा, आप लोग जब कुछ कमेंट करते हो तो मोटिवेशन मेरा जो है बहुत डीएनए में घुस जाता है। मतलब एकदम से ये लगता है कि नहीं अब हमको और करना है। रात में कभी कभी 12 बज जाते हैं तो 12 बजे भी मैं वीडियो शूट करके फिर सुबह अपलोड करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक गृहिणी हूँ, बच्चे हैं और फिर अपना स्कूल वर्क, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके बीच में टाइम निकालना सिर्फ इसलिए ये होता है कि हमारा अपना भी जो पढ़ाई की चीज़ें वो मेंटेन होती चलें, और मतलब एक बराबर रहे, होता ना, उसका अभ्यास भी बना रहे और आप लोगों का काम भी हो जाए और मुझसे किसी को लाभ हो, इससे मुझे प्रसन्नता भी होगी। यदि मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट से आप 1% 2% व्यक्ति भी संतुष्ट होता है और उससे उसको लाभ हो रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यदि आप लोगों को लगता है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना चाहिए तो अवश्य करिएगा, क्योंकि परोपकार पुण्याय, परोपकार कार्य पुण्य का कार्य है और हम सभी संस्कृत के अभ्यर्थी हैं। तो बिल्कुल मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस काम में तो कहीं पीछे नहीं रहेंगे। आप चैनल को अवश्य लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करेंगे। और मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप कमेंट अच्छा करिए, आप जो कमियां हैं उन कमियों को कमेंट करिए। ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट है कि आप हमेशा मेरी कमेंट। होता क्या है ना कि आपको जो है, जैसे आप किसी काम का स्टार्ट करते हो तो आपको लोग खुश करने के लिए बहुत, हाँ बहुत बढ़िया ये है वो है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको सही राय देते हैं कि नहीं आप जो है यहाँ गलत हो, यहाँ आपको सही होना चाहिए। तो यदि आप जो है मेरी कमियों को, जो जहाँ पर मैं कुछ गड़बड़ी कर रही हूँ, कुछ कमी कर रही हूँ, उसको आप बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं उसको हार्दिक धन्यवाद दूंगी उस ऐसे कमेंट करने वाले छात्र को कि जो मेरी कमी को उजागर करे। और मुझे मतलब ये होता नहीं है कि हमें उसको सुधार जब हम करेंगे तो हमें भी लगेगा कि नहीं, तो वो वही कमी रिपीट होती रहती है ना। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा, अगर लगता है करना चाहिए तो अवश्य करिएगा, अन्यथा कोई दिक्कत है तो आप बाध्य भी नहीं है। चलिए यहीं पर अपनी बात को समाप्त करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नमः संस्कृताय, नमो नमः।